Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is our first lesson. ये आज का हमारा जो लेसन है, ये डे 2 भले ही लिख रहा है, लेकिन लेसन यही है जो सबसे अहम और पहला है। जिस बच्चे को ये लेसन जो आज आपके सामने है, प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, उसको 50% इंग्लिश आ गई। कितनी परसेंट पता है? 50%। ये मैं आपके सामने अभी बताऊंगा कैसे आएगी 50%। सच में ये प्रेजेंट सिंपल वो लेसन है कि जिस बंदे को ये आ गया, उसको 50% इंग्लिश आ गई। अभी बताऊंगा कैसे आ गई। देखिएगा, हमने कल टेंसेस की दुनिया में हमने कदम रखा था और आपको बताया गया था कि टेंसेस हैं टोटल एक्टिव वॉइस जिसे हम कहें 12। 12 टेंसेस हैं। किस तरह से हैं? जो वक्त गुजर जाता है या गुजर गया, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है पास्ट। जो पास्ट है, इस पास्ट की 4 किस्में, 4 कैटेगरीज थी। पहला था पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो वक्त चल रहा है, इसको अंग्रेजी की दुनिया में कहा जाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट है, इसकी भी 4 काइंड्स और 4 किस्में हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से जो वक्त आइंदा आएगा, जो आने वाला वक्त है, उसके लिए लफ्ज बोला जाता है फ्यूचर। तो फ्यूचर ऐसे वक्त को कहा जाता है जो आइंदा आएगा। फ्यूचर के भी 4 काइंड्स हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं और मैंने कल ये बात बताई दी आपको कि जिस स्टूडेंट को 12 टेंसेस आ गए, उसने गोया कि इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाए, उस पे ओवरकम कर लिया, उस पे काबू पा लिया। हम बात कर रहे हैं आज, जो पास्ट है उससे भी हमें बात नहीं करनी है। जो फ्यूचर है उससे भी हमें कोई बात अभी नहीं करनी। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हमें बात करनी है। ठीक है। प्रेजेंट में भी जो सबसे पहली काइंड है, उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल। क्या नाम है? प्रेजेंट सिंपल। इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, प्रेजेंट सिंपल कहिए, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको माइंड में सेट कर लेने हैं। ये जो लेसन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको माइंड में आपको सेट कर लेना है बस। ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं। कितने हैं? 4। पहला पॉइंट, वाई डू वी यूज इट? हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये पहला पॉइंट है। ठीक है। दूसरा, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट? इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी अलामत और पहचान क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में बनाना है? तीसरी बात, विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड? कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है? चौथी बात, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हियर? वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स, उनमें से कौन सी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होती है? ये 4 सवाल हैं और इनके जवाब आपके सामने इंतहाई आसान अंदाज में देने जा रहा हूँ। पहला सवाल है कि लाते क्यों हैं। दूसरा सवाल है इसकी पहचान और अलामत और आइडेंटिफिकेशन क्या है। तीसरा सवाल है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। और चौथा सवाल है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। ये 4 सवाल हैं। इन चारों का बिल्कुल तरतीब के साथ आपको जवाब मिलने जा रहा है। देखिएगा, ये 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं बाबू? 1, 2,
थ्री, फोर। जो सवाल हैं चार मैंने आपके किए, उनके जवाबात हैं यहाँ पर, ठीक है जी। सवाल पहला ये था कि वाई डू वी यूज इट, हम इसको लाते क्यों हैं, प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, लाते क्यों हैं। उसका जवाब है कि हम प्रेजेंट सिंपल को आमतौर पर आदतों को बयान करने के लिए लाते हैं। देखिए वो काम जिनको मैं और आप रेगुलरली करते हैं, बार बार करते हैं, ये जो हमारी आदत में दाखिल हो गए, वो हमारी आदत में बन गए, हमारी आदत बन गया उनको करना, तो ऐसे काम जितने भी हैं उनको बयान करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेन करता हूं और, जैसे अब जरा ध्यान से सुनना, मैं 8 से 10 सेंटेंस बोलने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, फिर कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, फिर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद घर वापस आता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। वहाँ 4 से 5 घंटे गुजारता हूँ, दोपहर में 1 बजे घर वापस आ जाता हूँ। ये मैंने आपको आपके सामने तकरीबन 10 से 12 सेंटेंसेस बोले हैं, जिनमें मैंने ऐसे अमल और एक्शन को बताया है कि जो मेरी आदत में दाखिल हो गया, जिसको मैं रेगुलरली और रोजाना करता हूँ, रिपीटेडली बार बार करता हूँ, रोजाना करता हूँ। 4 बजे उठना मेरी आदत में दाखिल हो गया, 4 बजे उठता हूँ। उसके बाद टहलने जाना मेरी आदत में दाखिल हो गया, टहलने जाता हूँ। उसके बाद वापस आके नहाना मेरी आदत बन गया, मैं नहाता हूँ। उसके बाद कुरान करीम की तिलावत करना मेरी आदत बन गया, मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। उसके बाद नमाज पढ़ने जमात से जाता हूँ, वो मेरी आदत में दाखिल हो गया। इसी तरीके से उसके बाद आके मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मेरी आदत में दाखिल हो गया। उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, ये मेरी आदत में दाखिल हो गया। उसके बाद मैं स्कूल में 4 5 घंटे पढ़ाता हूँ, ये भी मेरी आदत बन गई। और 1 बारी स्कूल से वापस आ जाता हूँ, ये भी मेरी आदत में दाखिल हो गया। ये सारे काम जो मैंने सुबह उठने से लेकर के दोपहर 1 बजे तक किए हैं, ये वो काम है जिनको मैं रिपीटेडली करता हूँ, बार बार करता हूँ, ये मेरी आदत में दाखिल हो गए, मेरी आदत बन गए। तो वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पर करते हैं, जो मेरी आदत में दाखिल हो गए, जिनको रोजाना करते हैं, रूटीन में वो दाखिल हो गए, तो ऐसे सारे कामों को बयान करने के लिए क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल। एक छोटी सी बात और, ये तो समझ में आई गई होगी क्यों लाते हैं, ठीक है, उसको मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। एक छोटी सी बात और है, वो क्या है, छोटी सी बात ये और है कि प्रेजेंट सिंपल को जो इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो आफाकी सच्चाइयों के लिए भी करते हैं। अरे सर ये लफ्ज़ क्या बोल दिया, इंग्लिश में कहा जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसी सच्चाइयां, ऐसी हकीकतें जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, अनरिफ्यूजिबल रियलिटीज, ऐसी सच्चाइयां जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सूरज का मशरिक से निकलना, सुबह में सूरज निकलता है, मशरिक से निकलता है, तो सूरज का सुबह मशरिक से निकलना एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से इसी सूरज का मगरिब में जाके गुरूब हो जाना और डूब जाना एक ऐसी रियलिटी और ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से बारिश का आसमान से होना एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो हकीकतें हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। पॉइंट क्या था पहला, पॉइंट ये था कि सर हम लाते क्यों हैं प्रेजेंट सिंपल को, तो उसका जवाब दिया गया कि वो काम जिनको मैं और आप आदत के तौर पे करते हैं, रिपीटेडली और बार बार करते हैं,
उनको अगर बयान करना होगा तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल लेकर के आते हैं। सिम ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये था कि सर इसकी पहचान और अलामत क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस को उठाकर हमें अंग्रेजों की दुनिया में प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। हमारे पास कोई पहचान, कोई अलामत ऐसी होनी चाहिए। हम तो उर्दू जानने वाले लोग हैं, हिंदी हमको आती है, उर्दू आती है। तो हमारे पास कोई ऐसी पहचान, कोई एक अलामत ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सामने रख के हम ये पहचान लें कि इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। तो ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी पहचान और अलामत हो। जवाब, उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है और ते है आता है। इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आपको कहीं दिखाई दे कि जहां पर उर्दू या हिंदी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है वगैरह ट्रांसलेशन हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस को उठाकर आपको कहाँ रखना है, प्रेजेंट सिंपल में रखना है। ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे अपने सुबह 4 बजे से लेकर के 1 बजे तक उठने के, दिए थे। उन सबको मैं फिर को रिपीट कर रहा हूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी और जिम्मेदारी ये है कि मैं जितने सेंटेंसेस अब बोलने जा रहा हूं वही वाले सेम, उनके आखिर में देखना है आपको आ क्या रहा है, आखिरी में उनके आ क्या रहा है ये देखना है बस। ये जो मैंने कहा है कि ता है, ती है वगैरह आता है, ये आ रहा है नहीं आ रहा वो ध्यान करना। अब देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद टहलने जाता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, फिर कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, वहाँ 4 से 5 घंटे पढ़ाता हूँ और 1 बजे वापस आ जाता हूँ। क्या आया है आखिर में, ये आया नहीं, तायती। इसका मतलब सारे सेंटेंस को उठा के कहाँ बनाना है बाबू, प्रेजेंट सिंपल की दुनिया में बनाना है। ठीक है। तो वो सेंटेंस जो आपके सामने ऐसा नजर आए जिसमें इस तरह का तर्जमा और ट्रांसलेशन है जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ता है, ती है वगैरह, तो उसको बड़ी आसानी से उठा के प्रेजेंट सिंपल में बना देना बस। 2 पॉइंट्स हैव बीन क्लियर्ड। ओके। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इसमें प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। देखो हर लेसन में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। आपके जहन में सवाल आया होगा यार हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करना है। असल में जब बच्चा क्लास ज्वाइन करता है ना, उसके जहन में बहुत सवाल घूमते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कितने हेल्पिंग वर्ब हैं, क्या क्या है, किसे कहाँ लाना है, सबका जवाब, परेशान मत हो, डे बाय डे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बस अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ इस्तेमाल होता है वो होता है डू, या फिर इसके साथ नॉट लगकर डू नॉट। इस तरीके से डज या डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू या फिर डू नॉट, डज या फिर डज नॉट। तो डू और डू नॉट, डज या डज नॉट। अब सवाल एक ये हो गया कि सर ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डू और डू नॉट या फिर डज या डज नॉट आता है, इतना समझ में तो आ गया। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि डू और डू नॉट कहाँ लाना है, डज और डज नॉट कहाँ लाना है, एक सवाल है। जवाब लिख रहा है, देखिएगा बाबू, जवाब क्या लिख रहा है मेरे भाई। इतने आसान अंदाज में समझाऊंगा मेरे दोस्त, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लास भी ले रहे हो, दोस्तों अहबाब के साथ भी घूम रहे हो, घर पे क्लास भी ले रही बच्ची, अब्बू जी के लिए खाना भी करके दे रही है और चाय भी बना रही है, वक्त पड़ने पर बर्तन भी धो लेती है बच्ची मेरी बेटी, ऐसा नहीं। फिर नहीं, जब क्लास लेनी है तो फिर लेनी है क्लास। ठीक है। ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू डू नॉट या फिर डज डज नॉट। सवाल ये कि सर डू डू नॉट कहाँ आएगा, डज और डज नॉट कहाँ आएगा, ये एक सवाल है। जवाब देखिएगा, यहां पर लिख रहा है आई। आई का मतलब है मैं। आई का मतलब क्या है, मैं। जैसे बोलते हैं मैं एक
स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर बोलते हैं ना, तो आई का मतलब है मैं। दूसरा वर्ड है यहाँ पर वी। वी का मतलब है हम। मेरे पास कोई और खड़ा हो और फिर कोई बात मैं ऐसी कहूँ जिसका ताल्लुक मुझसे भी हो और उस बंदे से भी हो, ठीक है, तो फिर वो वी बन जाता है। मसलन कहें कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो वी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी का मतलब है हम। अगला वर्ड है यू। यू का मतलब है तुम या आप। यू का मतलब क्या है बाबू? तुम या आप। सामने एक बंदा हो वो तब भी यू है। कोई एक लड़की हो सामने, वो तब भी यू है। दो लड़के हों, दो लड़कियां हों, तब भी यू है। सारे लड़के हों तब भी यू है, सारी लड़कियां हों तब भी यू। सामने जो बंदा है अंग्रेजों की दुनिया में, वो यू है बस, ठीक है। अगली बात, दे। दे का मतलब बहुत सारे लोगों की तरफ आपको इशारा करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव वन ब्रदर। मेरा एक भाई है, मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैं अगर कहूँ, इशारा कर रहा हूं मैं अपनी वालिदा की तरफ, अपने वालिद मोहतरम की तरफ और अपने भाई की तरफ, और मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं। अरे भैया, वो कुरान करीम पढ़ते हैं रोजाना। ओ भैया, वो नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, वो अल्लाह पाक का जिक्र भी करते हैं। तो वो जो मैं कह रहा हूं ना, वो, उसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज आता है दे। बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करना हो तो दे लाते हैं। चाहे वो लोग जो बहुत सारे हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, खवातीन हो, फीमेल्स हो उनकी तरफ, मेल हो उसकी तरफ, जो भी है, लेकिन बहुत सारे होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल दे क्लियर हो गया। ये जो है ना प्रोनाउंस, ये इसका एक अलग लेसन है, वहां भी समझाऊंगा तफसील से आपको, तो हल्का फुल्का बताना है मुझे। तो देखिएगा, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डू नॉट आता है। डू डू नॉट किस किस के साथ आएगा भाई साहब, फिर से सुन लीजिए। आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन। अब ये फौरन माइंड में आ गया होगा, वो भैया ये हकीम जी के कौन से नुस्खे का नाम है, प्लूरल प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? देखिए बाबू, कोई चीज अगर एक होती है तो वो होती है सिंगुलर, जिसे वाहिद बोलते हैं। कोई चीज अगर एक होती है तो वो होती है सिंगुलर। उर्दू में इसको कहा जाता है वाहिद, ठीक है। यही चीज अगर एक से जायद बन जाएगी तो अंग्रेजियों की दुनिया में इसको कहा जाता है प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। एक से जायद जब बन जाएगी तो प्लूरल कहा जाता है। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जमा। जमा बोलते हैं। तो कोई चीज अगर एक है तो वो सिंगुलर है। अगर वो एक से जायद बन जाएगी तो वो प्लूरल बन जाएगी। तो इसी बात है, कुछ भी नहीं है। नाउन का मतलब किसी भी बंदे का नाम, किसी भी चीज का नाम कह लीजिए, वो नाउन होता है, ठीक है। तो देखिएगा, अब बात ये हुई कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, जैसे पीपल। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, पीपल, आपने सुना होगा। तो पीपल एक ऐसा लफ्ज है जो दुनिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं ना, सबके लिए बोला जाता है, वो प्लूरल नाउन है, ठीक है, चूंकि एक से जायद के लिए बोला जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो चीज एक होती है वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा बन जाए वो, सॉरी, जो एक होती है वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा बन जाए वो प्लूरल कहलाती है। ये मैंने अभी आपको बताया ना। तो जाहिर है दुनिया में जो लोग हैं वो तो बहुत सारे हो गए ना, तो इसलिए पीपल जो लफ्ज है वो प्लूरल नाउन कहलाता है। चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगे, अगर किसी का हल्का फुल्का ये समझ में नहीं आ रहा तो इतना परेशान मत होना, ठीक है। तो बहरहाल आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू और डू नॉट आता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अभी मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में डू और डू नॉट आता है। सवाल ये हो गया था सर, डू और डू नॉट आता कहाँ है? उसका जवाब आ गया भाई, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ डू या फिर डू नॉट आता है, ठीक है। कहाँ कैसे आता है उसकी झंझट मत पालो, अभी बस इतना ही, वो आगे आ रहा है। अगली बात ये है कि ही हो। देखिए, ही का मतलब है किसी एक लड़के की तरफ आपको इशारा करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप हील का लफ्ज ला दें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक भाई है। अब आपको, मैं उसके बारे में आपसे कोई बात कहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ भैया वो स्कूल चलाता है, तो वो स्कूल चलाता है, मैं आपसे कहूँगा ही। वो के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? ही।
तो ही का मतलब किसी एक लड़के की तरफ इशारा करना, ही रन्स अ स्कूल, वो स्कूल चलाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगला वर्ड है शी। ये जो शी है, ये किसी एक लड़की की तरफ इशारा करने के लिए था। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक बहन है, मैं उसके बारे में आपसे कहूँ कि भाई वो कुरान पढ़ती है, तो मैं जो कर रहा हूँ ना वो, और इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ, एक लड़की की तरफ। तो लड़की की तरफ इशारा करने के लिए शी आता है एक, और किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए ही आता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अगली बात देखिएगा, ही शी इट। इट भी आ गया भाई, इट के बारे में थोड़ा सा सुन लो। ठीक है। इट जो आता है वो बुनियादी तौर पर तीन चीजों के लिए आता है। जितनी भी दुनिया में बेजान चीजें हैं उनकी तरफ इशारा करना हो, उसके लिए भी इट लाते हैं। मसलन आपको कहना है कि ये कलम है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ पेन। इट इज अ पेन, कलम है। मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, आपको ये कहना है कि ये कैमरा है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ कैमरा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो बेजान चीजें जितनी भी हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए इट को लाते हैं, एक बात। दूसरी बात इट के बारे में वो ये है कि इट जो आता है वो जानदार चीजों की तरफ इशारा करने के लिए भी आता है। ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी शेर की तरफ इशारा करना है, आप कह सकते हैं इट इज अ लॉयन, ये शेर है। आपको तोते की तरफ इशारा करना है, तो आप कह सकते हैं इट इज अ पैरट, ये तोता है। बिल्ली की तरफ इशारा करना, आप कह सकते हैं इट इज अ कैट, ये बिल्ली है। बताने का मकसद ये है कि इट का इस्तेमाल हम जानदार इस तरह की जो चीजें उनके लिए भी करते हैं। एक तीसरी बात, चलिए मैं इट के एडवांस लेवल पे मैं यह बात नहीं करूंगा। ठीक है। मेरी एक दो क्लास और चलती है जिसमें मैं रीडिंग, ट्रांसलेशन, ये सब सिखाया जाता है उसमें। ठीक है। तो मैं किसी वक्त आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा अपने उस क्लास का। 70 डेज की वो क्लास रहती है हमारी, 6 तारीख से इंशाल्लाह वो शुरू हो रहा है नया बैच। और मैं किसी और वक्त बताऊंगा, आज नहीं उसके बारे में। ठीक है। सब एडवांस लेवल किस तरह की चीज़ें उसी में पढ़ाई जाती हैं। इट के बारे में तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि हम इट को इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करने के लिए कि जिसका जेंडर हमें पता ना हो, जिसकी जिन्स पता ना हो हमें, कि वो लड़की है या लड़का है। छोटा बच्चा होता है ना गोद में, तो पता नहीं चलता कि वो लड़की है या लड़का है। तो ऐसा बच्चा जिसके बारे में हमें पता ना हो कि ये लड़की है या लड़का है, तो उसकी तरफ अगर हमें इशारा करना होता है तब भी हम इट लेकर के आते हैं। हाँ, अगर बच्चे के बारे में पता चल जाए कि वो लड़की है, तो फिर लड़की के लिए शी लाएंगे, और अगर पता चल जाए लड़का है तो उसके लिए ही लाएंगे। ये उस वक्त है इट की तीसरी बात जो मैंने बताई है, जबकि उसका जेंडर पता ही नहीं हो आपको। ठीक है भाई, ये तीन बातें काफी इट के बारे में, ज्यादा नहीं। तो देखिएगा, ही हो, शी हो या इट हो, ये कोई भी सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब किसी भी एक बंदे का नाम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई लोगों का नाम लूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, राबिया है, तो राबिया मेरा तो नाम नहीं है भाई साहब, वो बच्ची सामने बैठी उसका नाम है। तो एक सिंगुलर नाउन, एक बंदे का नाम है। उनके बराबर में एक बच्चा बैठा है मोहम्मद साद, तो साद मेरा तो नाम नहीं है ना, वो उसी एक खास बंदे का नाम है। साद के बराबर में एक लड़का बैठा है मुआज अली, तो मुआज मेरा नाम नहीं है, वो एक खास बंदा मेरे सामने बैठा है उसका नाम है। आफरीन मोमिन मेरा नाम नहीं है, वो एक बच्ची है सामने उसका नाम है। तो सिंगुलर नाउन का मतलब यह है कि किसी एक बंदे का नाम। ठीक है। उर्दू में इसको कहा जाता है इसमें वाहिद। ठीक है। तो बहरहाल, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ आप क्या लाते हैं, डज या फिर डज नॉट। यही बात है, वही बता रहा देंगे। कहाँ गया भाई, ही शी इट, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे डज या फिर डज नॉट। तो डज या फिर डज नॉट लेकर के आप आते हैं किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है। अभी बात पूरी हो गई भाई। अब देखो थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं ना, बहुत तो सब डिटेल में आ गई बात। सवाल ये था कि सर प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, ये सवाल था। इसका जवाब दिया गया भाई साहब, डू, डू नॉट और डज नॉट आता है। अब अगला सवाल ये होगा कि सर डू और डू नॉट कहाँ आता है, और डज नॉट कहाँ था, ये और बता दीजिए। उसका जवाब दिया गया आई, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ डू और डू नॉट आता है। ही, शी, इट, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ डज इट डज नॉट आता है। क्लियर। अब एक चीज रह जाती है बस, वो क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। क्या सवाल है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है।
इस पर थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे नए हैं एकदम, उनको पता नहीं होगा। देखिए, अंग्रेजों की दुनिया में जो वर्ब्स है ना, वर्ब्स, उसको बुनियादी तौर पर उसकी तीन किस्में हैं, थ्री काइंड्स हैं उसके। ठीक है। पहले को वो बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरे को वो बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और तीसरे को कहा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक सवाल ये है कि सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है और क्यों और कैसे आती है, सेकंड फॉर्म कब कहाँ क्यों कैसे आती है, थर्ड क्यों और कहाँ कैसे आती है, ये सवालात हैं आपके बेपनाह वाले। जवाब डे बाय डे सीख लोगे। ठीक है भाई, इतनी सी नॉलेज रखोगे यार। सर ने बताया था कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, कहाँ किसे कैसे यूज करना सर सब बताएंगे। बस अभी हमें थोड़ी सी नॉलेज दे रहे हैं कि बस इतना सा माइंड में डाल लो, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो पता ये चला कि वर्ब्स जो हैं अंग्रेजों के हैं, बुनियादी तौर पर उसकी थ्री फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसकी तीन शक्लें हैं यूं कह लीजिए। फर्स्ट फॉर्म इसको कहा जाता है वर्ब की पहली शक्ल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये जो थ्री फॉर्म्स हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन तीनों फॉर्म्स में से वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होती है, ये है सवाल। जवाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। कौन सी इस्तेमाल होती है मेरे अजीज? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज छोटी सी और बताता चलूं ये बीच में, हल्की सी, बस बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे कोई सवाल करने लगे कि भाई प्रेजेंट सिंपल में आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो क्या? जी पढ़ रहा हूँ। एक सवाल कर लें आपसे? जी भाई साहब बिल्कुल करिए। अच्छा ये बताइए कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अब जो बच्चा अगर ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पढ़ा हुआ, वो कैसे नहीं बताएगा? वो बच्चे ने बता दिया फौरन, भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सर ने बता रखा हमें। तो आपका जवाब बहुत बढ़िया है। तो ये बात आपके माइंड में सेट हो गई कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब अगली बात ध्यान से सुनने की है। वो क्या है? वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है ना, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, इसके साथ जब आप वर्ब लाएंगे, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लाएंगे, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं पर एस और कहीं ई एस आता है, बस। इतनी सी बात ध्यान में सेट कर लेना, बस जो बता रहा हूँ वही सेट करना। एक बार और रिपीट करता हूँ। अभी बात आई वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन हल्की सी बात अलग माइंड में ये सेट करनी है कि जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, जैसे ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ भी आप हेल्प जो वर्ब लाएंगे, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ला रहे हो, ही, शी, इट, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में कहीं एस और कहीं ई एस आता है। बस इतनी बात ध्यान में रखना बस। अब एक सवाल और हो गया कि सर एस कहाँ आएगा और ई एस कहाँ आएगा, उसके लिए अलग से एक लेसन है, वहां समझाया जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, इनफ। अभी ये 4 पॉइंट्स थे कि मैंने आपको समझा दिए सब। ठीक है। अब एक बच्चे का सवाल, सर मेरे तो समझ में नहीं आया सर ये। कोई बच्चा क्या कहता है पता है? सर मेरे समझ में नहीं आए, मेरे तो यहाँ से गुजर गए। यहाँ से नहीं, सर मेरे तो यहाँ से गुजर गए, यहाँ से मेरे नहीं आए समझ में। तो मेरा बेटा अगर कोई ये कहता है कि मेरे समझ में नहीं आए, तो मैं उसको भी एक बात कहता हूँ उससे बढ़ के आगे, क्या? अरे छोड़ नहीं आए तो कहाँ चेक करना पड़े? सर ऐसी पैसे छोड़ दो, सर कैसी बात कर रहे हो आप? क्लास इसलिए थोड़ी ज्वाइन की है सर, छोड़ दो। नहीं बाबू, मुझे ही पता है इसलिए ज्वाइन नहीं की। अगली जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ वो याद होना जरूरी है। ये जिस बच्चे को याद हो गई जो आगे दिखाने जा रहा हूँ, अंग्रेजी बुलवाने की गारंटी इंशाल्लाह, वो क्या है? ये है भाई जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब, कंजुगेशन। ये आपको याद होना जरूरी है। ये जिस बच्चे को याद है, कमाल की अंग्रेजी बोलेगा भैया, कमाल की। क्या लिख रहा है देख लो।
सबसे पहले सेंटेंस देखो, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, ये उर्दू ट्रांसलेशन है। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी से याद कर लेगा, जिसको उर्दू आती है उर्दू से याद करेगा। देखो जरा, पहला, आई गो, मैं जाता हूँ। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो, मैं क्यों जाता हूँ। और वाई डोंट आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये कंजुगेशन है भाई साहब, कंजंक्शन नहीं, कंजुगेशन। कंजुगेशन को उर्दू में कहा जाता है गर्दान, ही गर्दान है भाई साहब। ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर सेंटेंस लिख रहा है आई डोंट गो। ये आप थोड़ा सा उलझन में पड़ गए होंगे आप। देखो, डू नॉट, डू नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। डू प्लस नॉट, इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ा जाता है? डोंट। आप तो आपको ऐसे ही याद करनी भाई। असल है आई डू नॉट गो। यहाँ पर जो सेंटेंस है चौथे नंबर पर, डोंट आई गो, ये असल है डू आई नॉट गो। असल ये है। इसी तरीके से वाई डोंट आई गो, इसको अगर अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे वाई डू आई नॉट गो। लेकिन आप वो मत पढ़िएगा जैसे लिख रही है वैसे पढ़िएगा। समझ में आया भाई साहब? अब एक चीज और है, ये जो कंजुगेशन है ना, इसको कैसे पढ़ना है पता है? मुझे कल उस बच्चे का इंतजार रहेगा आप क्लास में से, जो स्टार बनने जा रहा है। मालूम है कौन बनेगा स्टार कल? वो बच्चा स्टार बनेगा जो इस कंजुगेशन को एक सांस में कम से कम 3 बार पढ़ेगा, बगैर सांस तोड़े। बगैर सांस तोड़े एक सांस में कितनी बार? फिर से जरा ध्यान से सुन लेना। 3 टाइम्स। सर, 3 बार पढ़नी है सर? तो चलो एक काम करो सर, आप पढ़ के दिखाना। चलो, आपने अगर पढ़ दी तो पढ़ देंगे। आप पढ़ के दिखा दो चलो। अब यार ये तो बड़ा खतरनाक चैलेंज है भाई, मैं पढ़ के दिखाऊं? चलो खैर, जब आपने कह दिया तो फिर पढ़ ही लेते हैं। देखिए, आपको 3 बार पढ़ना है इसको। ठीक है, कोशिश करिएगा ज्यादा पढ़ने की। कैसे पढ़नी है, स्पीड चेक कर लीजिएगा आप। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता। डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता। वाडियो को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता। डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता। वाडियो को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता। डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं जाता। वाडियो को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट को मैं क्यों नहीं जाता। आई को मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता। डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को मैं नहीं जाता। वाडियो को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये मेरे यहाँ बच्चे इसको 5 5 6 6 बार पढ़ लेते हैं। कल मुझे आप में से उस बच्चे का इंतजार रहेगा जो बच्चा इस कंजुगेशन को एक सांस में 3 बार पढ़ेगा। और आप में से जो हैंड रेस करेगा वही बच्चा करेगा जो तैयारी करके आएगा। देखता हूं कौन कौन है जो स्टार बनने वाले हैं कल इंशाल्लाह। ठीक है। अब अगली बात, ये कंजुगेशन, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा नहीं, इस पैटर्न में आपको क्या करना है पता है? देखो, जहां जहां पर आई आपको नजर आ रहा है ना, वहां वहां आप यू लगा दीजिए। तो यू की कंजुगेशन बन जाएगी। जहां जहां आई है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। कैसे बनेगी देखो, कंजुगेशन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यू गो, तुम जाते हो। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते हो। समझ में आया? ये यू की भी ऐसे ही पढ़नी है, एक सांस में 3 बार ही सुनूंगा। कैसे? यू गो, तुम जाते, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते। डू यू गो, क्या तुम जाते। डोंट यू, क्या तुम नहीं जाते। वाडी को, तुम क्यों जाते। वाडोंट यू को, तुम क्यों जाते। यू गो, तुम जाते, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते। डू यू गो, क्या तुम जाते। डोंट यू, क्या तुम नहीं जाते। वाडी को, तुम क्यों जाते। वाडोंट यू को, तुम क्यों नहीं जाते। यू गो, तुम जाते, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते। डू यू गो, क्या तुम जाते। डोंट यू, क्या तुम नहीं जाते। वाडी को, तुम क्यों जाते। वाडोंट यू को, तुम क्यों नहीं जाते। खत्म। ऐसे ही सुनूंगा। और हाँ, कल कंजुगेशन ये जो आई से लिखी हुई, ये किसी से नहीं सुनूंगा। आई के अलावा पढ़ के लानी है। या तो आप वी से, यू से पढ़ के लाइए, वी भी लगा सकते हो। जहां जहां आई लग रहा है बाबू, उसको हटाओ, वी रख दो, वी की कंजुगेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखिएगा। वी गो, हम जाते हैं। वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। डू वी गो, क्या हम जाते हैं। डोंट वी गो, क्या हम नहीं जाते हैं। वाई डू वी गो, हम क्यों जाते हैं। और वाई डोंट वी गो, हम क्यों नहीं जाते हैं। इसको भी एक सांस में 3 बार। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते। डू वी को हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं जाते। वाडू वी को हम क्यों जाते हैं, वाडोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते। डू वी को हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं जाते। वाडू वी को हम क्यों जाते हैं, वाडोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते। डू वी को हम जाते हैं, डोंट वी को हम नहीं जाते। वाडू वी को हम क्यों जाते हैं, वाडोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। इसी तरीके से ये जो दे है, इस दे को भी रख दो, जहां आई लग रहा है उसको हटा कर रख दो दे। कैसे देखिए, दे गो, वो जाते हैं। दे डोंट गो, वो नहीं जाते हैं। डू दे गो, क्या वो जाते हैं। डोंट दे गो, क्या वो नहीं जाते हैं।
वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, और वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। दे रख दो, आई को हटा के दे रख दो तो दे की कंजुगेशन बन जाएगी। लेकिन दे की भी इसी अंदाज से सुनूंगा 3 बार, जैसे मैंने आपको बताया है। ये पैटर्न हुआ आई यू वी दे वगैरह का। सिंगुलर वाला जो पैटर्न है दैट इज, ये भी ऐसे ही सुनूंगा, ये ही शी वगैरह का पैटर्न है, देखिएगा। ही गोज वो जाता है। अब देखिए डज नॉट को मिलाकर पढ़ा गया डजंट। डज नॉट इसको मिलाकर क्या पढ़ते हैं बाबू, डजंट। तो वही डजंट लिखा हुआ है, देखिएगा। ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है। डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है। वाई डज ही गो वो क्यों जाता है, और वाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। इस कंजुगेशन को भी 3 ही बार पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है देखिएगा। ही गोज वो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, डज ही को क्या हो जाता है, डजन को वो नहीं जाता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजन को क्यों नहीं जाता, ही गोज वो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, डज ही को क्या हो जाता है, डजन को क्या वो नहीं जाता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजन को क्यों नहीं जाता, ही गोज वो जाता, ही डजन को वो नहीं जाता, डज ही को क्या हो जाता है, डजन को क्या वो नहीं जाता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजन को क्यों नहीं जाता है। क्लियर है। ऐसे ही पढ़ के लाना है भाई साहब। इसलिए मैंने कहा कल स्टार कौन बनने जा रहा है वो कल ही देखूंगा। जहां जहां पर आपको ही नजर आ रहा है ना बाबू, उसको हटाओ, और उसकी जगह जो शी ऊपर लिख रहा है ना, शी को रख दो। इट की कंजुगेशन याद करने की जरूरत नहीं है, तो शी को रखो तो शी की बन जाएगी, देखो आप। ही को हटाकर शी गोज वो जाती है, शी डजंट गो वो नहीं जाती है। डज शी गो क्या वो जाती है, डजंट शी गो क्या वो नहीं जाती है। वाई डज शी गो वो क्यों जाती है, वाई डजंट शी गो वो क्यों नहीं जाती है। इसको भी आपको उसी अंदाज में एक सांस में थ्री थ्राइस 3 बार पढ़ना है। कैसे, शी गोज हो जाती है, शी डजन को वो नहीं आती, डज शी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्या नहीं आती, वाई डज शी को क्यों जाती है, वाई डजन शी को क्यों नहीं आती, शी गोज हो जाती है, शी डजन को वो नहीं आती, डज शी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्या नहीं आती, वाई डज शी को क्यों जाती है, वाई डजन शी को क्यों नहीं आती, शी गोज हो जाती है, शी डजन को नहीं आती, डज शी को क्या हो जाती है, डजन शी को क्यों नहीं आती, वाई डज शी को क्यों जाती है, वाई डजन शी को क्यों नहीं जाती है। समझ में आया। ये कंजुगेशन अगर कोई बच्चा याद करके लाता है, आपको कुछ नहीं आता ना, बताने दीजिए। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे समझाया ना मैंने आज, ये समझ में नहीं आए ना आपको, छोड़ दीजिए। लेकिन पानी की तरह याद चाहिए। लोअर देयर हैंड्स, लोअर देयर हैंड्स। आप में से जो कोई है जो पुराना बच्चा इसको एक सांस में 3 बार पढ़ के बता सके। यार, उनके हैंड नीचे कर दीजिए, कहाँ पढ़ पाएंगे। कोई और बच्चा है नया, यासिर को बुलाइए। जी भाई साहब पढ़ के बताइए जरा। हम्म। यासिर, चलिए आई शाबाश। गो, आई गो मैं जाता हूँ। आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ। कैसे पढ़ सकता हूँ मैं से? भाई साहब एक सांस में 3 बार, आप एक सेंटेंस, एक कंजुगेशन को 6 सांसों में पढ़ रहे हो, ये नहीं। आप में से मुझे कल वो बच्चे चाहिए, ये जितने हैंड रेज्ड है ना ये। देखो अक्सा पढ़ सकती है, अक्सा को बुलाना बेटे। अक्सा मानी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा बेटा जरा कंजुगेशन पढ़ के दिखाइए, प्रेजेंट सिंपल आई गो। आई गो मैं जाती हूँ, आई गो मैं नहीं जाती हूँ, डू आई गो क्या मैं जाती हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाती हूँ, वाई डू आई गो मैं जाती हूँ, वाई डोंट आई गो मैं नहीं जाती हूँ, आई गो मैं जाती हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाती हूँ, डू आई गो क्या मैं जाती हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाती हूँ, वाई डू आई गो मैं जाती हूँ, वाई डोंट आई गो मैं नहीं जाती हूँ, आई गो मैं जाती हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाती हूँ, डू आई गो क्या मैं जाती हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाती हूँ, वाई डू आई गो मैं जाती हूँ, वाई डोंट आई गो मैं नहीं जाती हूँ। ओके बेटे, आपसे भी कल एक सांस में 3 बार सुना, समझ में आ गई स्पीड भाई साहब आप लोग को। ऐसे करके लेके आना है। आपकी अगर मुझे मिस्टेक लगी, माइक बंद आपका, अगले बंदे को बुलाऊंगा। सांस नहीं तोड़ना है, देखो सुनो ध्यान से। ये जो कंजुगेशन है ना, ये आई के अलावा तैयार कर करनी, पहली बात तो आई से किसी की नहीं सुनूंगा। आई के अलावा तैयार करनी है। ये 6 सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको 3 बार पढ़ना एक ही सांस में। और आप में से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस 6 सेंटेंस को जो एक कंजुगेशन है, इसको 6 सांसों में पढ़ना है, इस एक को 6 सांस में नहीं, एक सांस में 3 बार पढ़ना है इस पूरे को। इतनी तैयारी करके आना, ठीक है। जब मैं कल कहूँ ना हैंड रेस करिए, तो वही बच्चे हैंड रेस करना जो तैयारी करके आए, ठीक है। देखो जिस बच्चे को ये आ गया है ना, फिर मेरी जिम्मेदारी उसको अंग्रेजी बुलवाना, और जिसको ये नहीं आया, अल्लाह मालिक है। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए गजब अंदाज में आपको तैयारी करके आनी है। रिकॉर्डिंग सेशन कुछ देर में आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है।
कल आपकी कंजुगेशन सुनी जाएंगी। मंडे से इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ सेंटेंसेस समझाकर होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आपको जो होमवर्क वगैरह मिलेगा वो मंडे से मिलेगा इंशाल्लाह आपके ग्रुप में, उसके बारे में फिर समझा दूंगा एक बार और आपको, ठीक है। बाकी किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा जिस जो यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो समझ में नहीं आई, अपने सारे सवालात लिख लीजिए, ठीक है। अपने सारे सवाल लिख लो, ये 10 हो 50 हो 100 हो सब लिख लो। लेकिन पूछना 5 दिन के बाद है। जब तक 5 डेज कंप्लीट ना हो कुछ पूछना मत, जो याद करने दिया बस आंखें बंद करके याद कर लो, ठीक है। डाउट्स एक नहीं 1,000 भी होंगे तो वो क्लियर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, सलाम वालेकुम।